जी तो नाज़रीन, दुनिया की जो सुपर पावर है, सुपर पावर की अगर बात की जाए तो जैसे मालूम है आपको, जो अमेरिका है, अमेरिका में 2024 के जो इलेक्शन थे, वो होने जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का जो डांस है वो देख के आपको लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इतने खुश शुरू से ही क्यों थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को 110% उम्मीद थी, यकीन था कि ये इलेक्शन जो है मैं ही जीतूंगा। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कि काफ़ी कंपेन जो है अपनी बहुत वसी कर चुके थे, और इस कंपेन में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों ने जो डोनाल्ड ट्रंप का है वो साथ दिया है। नाज़रीन, कह लें कि जो आज की खबर है उसकी जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की। जी तो नाज़रीन, बात की जाए तो जो कमला हैरिस है ये 226 वोटें लेकर दूसरे नंबर पे है, और डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो 277 वोटें लेकर ये पहले नंबर पे आ चुके हैं। जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप को नंबर गेम चाहिए था वो था कहने कि अमेरिका का सदर बनने के लिए 270 वोटें इनको दरकार थी और जरूरत भी थी इनको, और ये जो है 7 वोटें इनने इजाफी ली हैं। और इससे ये लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये काफी मजबूत है। और ये डोनाल्ड ट्रंप मजबूत क्यों था ये भी हम आपको इसी वीडियो में आज बताएं। डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपेन थी और जो डोनाल्ड ट्रंप की कह लें कि जो बयानिया था वो ये था मुसलमानों के हवाले से, क्योंकि मुसलमानों का भी देखा जाए तो अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में वोट है, और मुसलमानों ने भी डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए वोट डाला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये कहा था कि जो इसराइल और गजा में जंग लगी हुई है मैं उसको भी फौरी तौर पे आते सारी खत्म करूंगा, और ये मैं काम तकरीबन उन्होंने कहा था मैं 24 घंटे के अंदर अंदर करूंगा। और ये जो गजा में लगी हुई जंग है और जो इसराइल और फलस्तीन आपस में लड़ रहे हैं ये इसको मैं खत्म करूंगा, और इस लड़ाई को मैं सुलह में बदल दूंगा। तो इसकी वजह से जो इसका डोनाल्ड ट्रंप का बयानिया था वो काफी मजबूत रहा, और लोगों ने जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को वोट मिले हैं उससे ये जाहिर भी हो गया है कि लोग ये चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो। और डोनाल्ड ट्रंप की जो उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आते सारी जो अच्छे काम है वो करेंगे। नाज़रीन, आपको बता दें कि माजी में भी जो डोनाल्ड ट्रंप है ये अमेरिका के पहले भी सदर रह चुके हैं, और ये अब ये दूसरी दफा ये सदर बने हैं। और अभी जैसे कि आपको मालूम है 2024 है, और जो अब 2024 का जो इलेक्शन हुआ है इसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है 2025 में जाकर जो इनका अपना आइन है, जो कानून है उसके मुताबिक जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है 2025 में जाकर अब अमेरिका के सदर बनेंगे। और जो बाइडेन जो है उनको अभी 2025 तक ये है कि जो उनका आइन है उसके मुताबिक जो बाइडेन जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे, अमेरिका के सदर रहेंगे। अब देखना ये है कि जो गजा में लगी हुई जंग है, जो गजा में लगी हुई लड़ाई है, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप है इसमें ये कैसे कह लें कि सारे मामलात को रोकेंगे, क्योंकि ये जो जंग है ये इसराइल, लबनान और कह लें कि ईरान, इराक तक पहुंच चुकी है, और ये काफी जंग जो है फैल चुकी है। अब देखना ये है कि जो दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका इसके कह लें कि कैसे अपना जो है कि इसराइल के खिलाफ जाएगा या इसराइल को मनाएगा, ये तो अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप करते क्या है। वैसे तो जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है ये सारे काम उसी के होते हैं, लेकिन अब देखना ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसमें अपना किरदार कैसे अदा करते हैं। तो नाज़रीन, 2024 की जब इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कह लें कि जानलेवा खुदकश हमला 2 दफा हो चुका है, और एक दफा तो जैसे कि आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग भी की गई और इनकी जो कनपट्टी है उसके ऊपर गोली लगी भी और उनको छू कर चली गई, लेकिन कह लें कि इनकी जो जान है वो महफूज रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से जख्मी भी हुए, और उसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिम्मत नहीं। तो कह लें कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से जो डोनाल्ड ट्रंप को यह भी कहा गया कि आप फिलहाल कंपेन रोक दें, आपके ऊपर दूसरी दफा कातलाना हमला हो चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ना डरते हुए अपनी जो कंपेन है उसको कंटिन्यू रखा, और डोनाल्ड ट्रंप की कह लें कि जो ये कंपेन थी, ये जो कंपेन थी इसमें कह लें कि जो होगन है उसने भी पार्टिसिपेट किया। होगन जो रेसलर है उसने भी आके जो डोनाल्ड ट्रंप है इनको सपोर्ट किया। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, जो होगन है वो एक रेसलर है, और डोनाल्ड ट्रंप की भी अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप भी माजी में रेसलर रह चुके हैं। और बात की जाए तो जो बड़े बड़े अमीर रुपए पैसे वाले लोग थे
उनने भी आकर डोनाल्ड ट्रंप को काफी सपोर्ट किया। और इस कैंपेन में कह लें कि जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कुछ सवालात भी उठे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने कहा जी कि जो डोनाल्ड ट्रंप को वोट देगा तो उसको इतने डॉलर ये वो मिलेगा। और इसकी वजह से कह लें कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन थी उसके ऊपर कुछ सवालात भी उठे। लेकिन यहां पर मसला यह है कि एक पाकिस्तानी सियासतदान है या पाकिस्तानी सियासी जमात है, उसकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो वो है जनाब पीटीआई। तो पीटीआई की जो कह लें कि जो जमात है, उनकी जानिब से ये आवाजें उठ रही थी सिलेक्शन से पहले कि कह लें कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो सबसे पहले आते सार इमरान खान को रिहा करवाएगा। ऐसा कहना था कि जो कह लें कि जो पीटीआई की क्यादत है, उनका ये कहना था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इमरान खान को रिहा करवाएगा। नाज़रीन, अब देखना तो ये है कि जो उम्मीदें लगाई हुई थी तरीक इंसाफ ने कि इमरान खान को जो है कि डोनाल्ड ट्रंप रिहा करवाएगा, कि ये जो पीटीआई की उम्मीदें हैं इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कितना पूरा उतरते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाते भी हैं या नहीं करवाते, आखिर इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप के रिहा करवाने में क्या मफाद हो सकता। अब देखना यह है, ये जो मफाद है पीटीआई का अपना है या फिर कोई मफाद डोनाल्ड ट्रंप का होगा। तो मंसूर अली खान की बात कीजिए तो मंसूर अली खान साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वोटिंग करवाई और उस वोटिंग में देखा गया कि जो सबसे ज़्यादा वोटिंग आई थी, वो जनाब कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे।